हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। सो सबसे बड़ी जो चिंता है अभी स्टूडेंट्स की कि क्लर्क और प्यून का एग्ज़ाम कब होगा। यार ये ऐसा चीज़ हो गया है कि अब तो इसका सिलेबस भी बच्चे भूल गए होंगे। एक साल से ऊपर हो गए होंगे, आपने फॉर्म भरा कब का, फी पेमेंट वगैरह सब कुछ कर दिया है। और किसी एक बच्चे ने हमें मैसेज किया था कि सर अभी तो जो फ़ी हमने पे किया उसका इंटरेस्ट इतना हो गया होगा कि नौकरी तो दे ही देना चाहिए। बातें सब सही हैं, ऐसा हो भी रहा है। अब देखिए दो तीन मेन रीजन है क्यों अभी नहीं आ रहा है आपका ये जो एग्जाम डेट है। देखो यार, ये जो जो ये पटना डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट का एग्जाम ले रही है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो अरेंज कर रहा है ये एग्जाम, पहली चीज उसका तो ये अरेंजमेंट है नहीं। इतने बड़े लेवल पे कभी परीक्षा का हैंडलिंग, परीक्षा का प्रोसेसिंग, परीक्षा एडमिट कार्ड और कंडक्ट करवाना इसने कभी किया नहीं ना। कोई एक डेडिकेटेड बोर्ड है, बोर्ड मतलब जो जैसे बिहार एसएससी है, सेंट्रल की एसएससी है, बीपीएससी, ऑर्गेनाइज तरीके से इनका काम ही है सिर्फ एग्जाम करवा के उन डिपार्टमेंट में कैंडिडेट्स को भेज देना। ठीक है, अब ये तो इनका है नहीं भाई। तो मैटर यही फंस जा रहा है कि जब इनका ये काम नहीं है तो फिर इन्होंने लिया क्यों। क्योंकि यही अभी तक होता आया है, इसमें सुधार किया नहीं गया तो कर लिया गया। अब देखो, जब भी ऐसी बात होती है ना तो इसमें कोई अर्जेंसी नहीं होती है, मतलब जल्दीबाजी नहीं होगी। आराम से एक डिपार्टमेंट से लेटर दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा, फिर वहां से वेरीफाई होके आएगा, फिर डेट निकलेगा, फिर वो भी वेरीफाई होके आएगा, फिर मीटिंग होगा, उसमें सर्वसम्मति होगा, फिर वो सारा प्रोसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। अब आप सोचोगे कि नहीं भाई हमें जल्दी है इसलिए आज ही कर दो, इससे उनका कोई लेना देना नहीं। सरकारी नौकरी आप समझ रहे हो, मजे से है, क्योंकि उनके भविष्य का तो खतरा है नहीं, ये आपके भविष्य का है। और जो बच्चे हैं उनके और भी एग्जाम्स हैं तो वो भी ज़्यादा हल्ला नहीं मचा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रीज़न हो जा रहा है एग्ज़ाम डेट नहीं देने का। देखो अभी जो पत्राचार का, मतलब मैं अश्योर्ड नहीं बता सकता हूँ कि ये चीज़ है, क्योंकि मैं फालतू की झूठी बातें करता नहीं हूँ। हमें लग रहा है ये 2 या 3 महीने के बाद मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि फालतू की चीज़ें मुझे बनानी नहीं है। जो एक टाइमिंग निकल के आ रहा है परीक्षा तिथि का, अगर आप उसको मानो तो देखो नवंबर लास्ट या दिसंबर तक आपका अनाउंसमेंट हो जाएगा। ये लेटर इधर का उधर भेजना, क्योंकि 17 दिसंबर से आई थिंक इसका एग्जाम है। बाकी जो दो परीक्षाएं थी, स्टेनोग्राफर और उसका तो डिपॉजिट राइटर का, तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी वहां तक। बात समझ रहे हो आप? अब ये क्लियर हो जाएंगी तो आधा काम तो आपका हो गया ना, कि आधा उनका एग्जाम हो गया तो उन्हें भी थोड़ा अंदाजा लग जाएगा यार बाकियों का एग्जाम कैसा लेना है। देखो आप सोचो, छोटे जो संख्या थी एग्जाम लेने का उनको उन्होंने पहले ले लिया क्योंकि वो उनको असमर्थ हो जा रहा है ना। तो ये एक रीजन हो जा रहा है। नवंबर दिसंबर तक आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा, हो सकता है उसके पहले भी पॉजिटिव साइन देखने को मिले। और देखो, बिहार में अभी भी जितनी वैकेंसीज आ रही हैं वो पॉलिटिकल प्रेशर से आ रही हैं। सरकार को कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि भाई हम बहुत नौकरी दे रहे हैं और वोट लेना है। वो आपका काम नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। आपको नौकरी देने से उनके घर से थोड़ी ना आता है, ये तो वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन इन लोगों को लग गया है कि भैया मेरी सरकार तो बचेगी नहीं, तो नौकरी दो, यूथ को नौकरी दो, क्योंकि यही सबसे बड़ा मुद्दा बिहार जैसे राज्य में है। सरकारी नौकरी को लोग पूजते हैं, है ना। ये दिमाग में एक बैठा हुआ है। ठीक है, अलग अलग एंगल है। वो सरकारी नौकरी के फायदे घाटे और प्राइवेट नौकरी के फायदे घाटे सबके हैं, लेकिन बिहार की जो सोशो इकोनॉमिक्स एक सिनेरियो है उसके हिसाब से ये सिक्योर जॉब मानते हैं। तो इसलिए ये एक बना है कि भाई सब लोग फॉर्म दे रहे हैं। फॉर्म देखो, ज्वाइनिंग कोई करवा रहा है तो बस उसको नौकरी समझो। फॉर्म देना, फॉर्म भरवाना, ये सब चीजें यार कोई मायने नहीं रखती आपके इस लोकतंत्र में। ये ऐसे ही जनता को बेवकूफ बनाने का साधन है। पॉपुलेशन इतना हो गया है कि एग्जाम लेना पड़ता है ना। तो आपको क्या करना है, नवंबर दिसंबर तक इंतजार करना है। काफ़ी दिनों से मैसेज, ईमेल और बाकी सारे प्लेटफॉर्म पे बच्चे पूछ रहे थे कि कुछ अपडेट दीजिए। तो यही दिक्कत है, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजना है, एक का एग्जाम कंडक्ट करवाना है, तो ये सब करते करते परेशानियां हैं। वो लोड उन पे आ गया है अचानक। समझ गए आई थिंक आप लोग ये सब बात। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप लोग नवंबर से दिसंबर तक ये उम्मीद रखिए कि कुछ ना कुछ आएगा। और जैसा भी होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसकी सिलेबस क्या है, कैसे तैयारी होती है, सब कुछ हो रहा है हमारे एप्लीकेशन एकेडमी पॉइंट पे। आपको अप्लाई करना है, सॉरी डाउनलोड करना है एकेडमी पॉइंट, और हमारी व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। इससे आपको बड़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। बिहार दरोगा, एसएससी या जो भी आप तैयारी कर रहे हो, चूंकि मैंने सारा एग्जाम निकाला हुआ है इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। थैंक यू सो मच।